नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो कि पीपल की पूजा करते हैं। उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है जो कि लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं और इस तरह गरीबी के बंधन में जकड़े हुए हैं और उनका बंधन बिल्कुल पूजा पाठ और सारे काम करने के बाद भी नहीं खुल रहा है। तो आप ये उपाय करें और जीवन में देखें कि किस प्रकार बदलाव आता है। दूसरी चीज़ कि इस उपाय को शुरू करने के लिए ना तो शुक्ल पक्ष, ना कृष्ण पक्ष, ना ही किसी विशेष महीने की आवश्यकता है। ये उपाय आप कल भी, जैसे कल शनिवार है तो कल से शुरू कर सकते हैं। अगले शनिवार जब आप ये वीडियो देखें, बस शनिवार का इंतज़ार करें और ये उपाय आप शुरू करें। इसमें किसी भी समय की बात नहीं है। ये उपाय शनि और राहु केतु जनित पीड़ाओं से भी मुक्ति देता है। अब इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि यदि आप पीपल पूजा करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा कि जैसे कि आप ये उपाय करें या फिर कोई और उपाय करें, जब आप पीपल के पेड़ में जल डालें तो उस समय आपको तांबे के लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तांबे के लोटे का प्रयोग करके आप यदि पीपल की पूजा करते हैं, कोई भी पूजा हो आपकी, लक्ष्मी नारायण की ही सही पूजा आप करें, लेकिन पीपल के पेड़ में जब आप जल डालें तो तांबे के लोटे का प्रयोग न करें, पीतल के लोटे का प्रयोग करें, स्टील के लोटे का प्रयोग करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं स्टील क्यों बोल रही हूँ। देखिए, स्टील ऐसा पात्र है जिसे हम पूजा पाठ में प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन शनि की जब आप पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तो उसमें स्टील में भी लोहे का अंश माना जाता है, तो उसमें आप स्टील के लोटे का प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, बल्कि और अधिक लाभप्रद होगा। लेकिन अन्य पूजा पाठ में आप स्टील का प्रयोग न करें। अब क्यों मैंने मना किया आपको तांबे के लोटे में जल न दे, क्योंकि आप जानते हैं तांबा सूर्य से संबंधित ग्रह है और जब आपको ध्यान करने के लिए बताया जाता है तो तांबा भी उसमें ज़रूर होता है। यदि आप वीडियो देखते हैं तो मैं अक्सर आपको बताती भी रहती हूँ। और आपको पता है कि सूर्य और शनि में कैसी, मतलब मित्रता तो कहेंगे नहीं, शत्रुता ही है। तो जब आप सूर्य के संबंधित चीज़ों से जब शनि को जल देते हैं, पीपल में जल देते हैं, तो उससे आपको लाभ नहीं प्राप्त होता। बस इसीलिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ कि यदि आप ये उपाय करें तो आपको दोनों समय पीपल वृक्ष के पास जाना है। उपाय क्या करना है, तो देखिए आपको साधारण सी चीज़ों की आवश्यकता होगी, कोई भी बहुत ज़्यादा चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपको लेना एक है, कोई भी लोटा ले लें, जो घर का साधारण लोटा है वो भी ले सकते हैं। तो लोटा ले लें और उसमें आप थोड़ा सा, यदि दूध मिले तो, क्योंकि सुबह सुबह शनिवार के दिन आपको ये उपाय कब करना है आपको, तो जैसे ही सूर्योदय हो रहा है, यानी कि जैसे आपको पता सूर्योदय के थोड़ा सा अगर आप पहले भी दिए, मतलब अंधकार न रहे, एक साधारण सब समझिए कि अंधकार न रहे, अंधेरा न हो, बस उजाला हो, चेहरा दिखाई दे रहा हो, उस समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। उसके बाद सुबह 8 बजे तक, शनिवार की सुबह 8 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, तो आप एक लोटा ले लें, उसमें जल डाल लें, दूध डाल लें, यदि दूध मिल सके तो, नहीं मिले तो सिर्फ जल ले लीजिए, मीठा जल, यानी कि उसमें कुछ गुड़, चीनी, शहद, जो भी हो, आप ये शहद ना मिलाएं, गुड़, चीनी और शक्कर, ये चीज़ें मिला लें, जो भी आपको इनसे एक चीज़ कोई मिलाना है मिला लें और ले जाकर के ये जल जो है समर्पित करना है। अब ये जल जो आप समर्पित करेंगे वो लक्ष्मी नारायण के लिए भी होगा, शनिदेव के लिए होगा, राहु केतु संबंधित पीड़ाओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और मैंने पहले भी कहा, फिर कह रही हूँ कि लक्ष्मी का कोई बहुत बड़ा बंधन है जो कि आपको जकड़ा हुआ है, चाहे ग्रहों की वजह से आपका बंधन खुल नहीं रहा है, जो भी कारण हो, लेकिन ऐसी शास्त्र की मान्यता है कि आज के दिन यानी कि शनिवार के दिन लक्ष्मी नारायण साक्षात रूप से पीपल वृक्ष में निवास करते हैं। और हमारे शास्त्र में जो है वनस्पति पूजन को बहुत विशेष महत्व दिया गया है, यानी वनस्पतियों में जैसे तुलसी हो गई, बरगद हो गया, पीपल हो गया, बेल का वृक्ष हो गया, इनमें बताया जाता है कि साक्षात का मतलब साक्षात देवी देवताओं का वास होता है। तो आज के दिन यदि आप जल देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी लक्ष्मी जो आने का बंधन है वो किसी भी कारण से हो लेकिन खुल जाएगा। तो ये है बहुत साधारण सी विधि। उसके बाद आपको 7 परिक्रमा कर लेनी है। परिक्रमा की विधि वही है जो मैं आपको बताती हूँ, तो उस तरह से आप परिक्रमा कर लें, दाहिनी तरफ खड़े हो जाएं और उसके बाद परिक्रमा कर लें। परिक्रमा करने के बाद अब आपको क्या करना है कि वहाँ से सीधे चले आना है घर। लेकिन ये पूजा पूरी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ इतनी पूजा करके और कहते हैं पूजा पूरी हो गई। देखिए, पीपल वृक्ष का यदि आप पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं पूजा का, तो आपको शनिवार के दिन दोनों ही समय
समय जाना होगा, नहीं तो आपको कतई लाभ नहीं मिलेगा। ये चीज़ें आपको अन्य कहीं हो सकता है न बताई जाती हो, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि पूर्ण लाभ लेना है, चाहे किसी भी कारण से आप पीपल की पूजा कर रहे हो, लेकिन दोनों समय जाना आपको शनिवार के दिन जरूरी है। यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो उसमें नियम अलग होता है, लेकिन शनिवार के दिन पूर्णतया लाभ के लिए आपको 2 समय पीपल वृक्ष के पास जाना ही होगा। अब शाम में जाकर के आपको एक सरसों तेल का दीपक पीपल वृक्ष के पास लगा देना है, लगा करके प्रणाम करके चले आना है। अब आप सोचिए कि कितना आसान है ये उपाय, और इसे करने के बाद आप देखेंगे कि कोई आपको समस्या नहीं होगी। मतलब समस्या का मतलब कि जब कोई बड़ी पूजा होती है, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जितने सारे उपाय होते हैं वो एक आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा काम है आपको बताना। क्योंकि हो सकता है कि कोई उपाय आपको असर न करे, दूसरे को असर करे, तो लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमारा काम है बताना, और आपको ये देखना है कि कौन सा उपाय आप पे असर हो रहा है। वैसे एक चीज़ मैं बता दूं कि ये उपाय जो होते हैं बिल्कुल हवा में नहीं आपको बताए जाते हैं कि बस एक वीडियो बनाना है तो कोई भी उपाय उठाओ और बता दो। ये उपाय मैं बता रही हूँ कि आपको 100% मतलब इसका 100% व्यक्ति के जीवन में असर होता ही होता है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। तो अब इस उपाय में आपको बस एक साधारण सा लोटा लेना है, जिसमें कि ये सभी को मिल जाएगा। दीपक जलाना है, ये भी सभी को आसानी से मिल जाएगा। सरसों के तेल का ही दीपक जलाना है, कोई घी का नहीं, कुछ नहीं, सरसों के तेल का ही दीपक जलाना है। और ये दीपक जलाने के बाद जो है आपको अपने घर आ जाना है। यदि मंदिर के आसपास कोई और पेड़ है और कोई और ऐसा मंदिर है तो उसमें भी पूजा कर ले, क्योंकि सौभाग्य से जब हम मंदिर जाते हैं तो सभी देवी देवताओं को कुछ न कुछ जो है भोग स्वरूप चढ़ा देना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो बस यही छोटा सा उपाय है और ज़्यादा तो नहीं दोस्तों, लेकिन आप देखेंगे कि 9 शनिवार ऐसा करते करते आपके घर में धन आने का कोई ना कोई मार्ग आपको ज़रूर दिखाई देने लगेगा। दूसरी चीज़ बता दूं कि एक कमेंट आया था कि दीदी जो है कोई उपाय बताइए धन प्राप्त कराने के लिए कि हमें हो सके, और जो है मेरी सिलाई के हो सकता है वो ये वीडियो भी देख रहे हो। मुझे लगा वो नई सब्सक्राइबर है, उन्होंने नया चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो देखिए मैं उपाय ये हमेशा बताती हूँ, आज फिर बता रही हूँ। और अगली चीज़ वो लोग बहुत बड़ी भूल करते हैं, मैं बिल्कुल दावे से के साथ बता रही हूँ कि ये उपाय जो है बिल्कुल हवा है या फिर फेक है। ऐसा आप करते हैं तो दुर्भाग्य ही माना जाएगा, क्योंकि ये उपाय एक तो शास्त्रीय है, दूसरी चीज़ की टोने टोटके का असर जो है वो उसका उल्टा पड़ने का डर होता है जो साधक करता है। लेकिन इस उपायों का कोई भी नुकसान आपके ऊपर नहीं आता है, और ये उपाय शास्त्र के अनुसार भी बहुत अधिक जो है वह अच्छे माने जाते हैं धन प्राप्ति के लिए। या फिर जो उपाय मैं समय समय पे बताती हूँ, आप उन उपायों को जानिए और उनको करिए, फिर देखिए जीवन में किस प्रकार लाभ नहीं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट आते हैं उनको भी एक बार पढ़िए, देखिए लोग किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।